दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनपी से जारी नोटिफिकेशन के बारे में। 7000 एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती, नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर किन विषयों के बारे में यहाँ से आपको मुश्किलें देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही अगर बात की यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी एडेड जूनियर और जाति और निवास के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे छोटी सी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती के अंदर अगर आप चयनित होना चाहते हैं, एक नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी कोई भी हो, है ना, उसके अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कई बार हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छा पेपर दे करके आते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और सब कुछ हो जाने के बावजूद भी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाहर कर दिया जाता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों की कोई ना कोई भर्ती का टारगेट होगा। अगर आप किसी भर्ती का टारगेट बनाकर बैठे हैं तो उतना ही आवश्यक है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अवश्य ध्यान दिया करें, चाहे वो आपकी मार्कशीट हो या फिर इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो प्रमाण पत्र होते हैं। अगर वो पुराने हो गए या फिर उनमें कोई गलतियां हैं तो उनमें सुधार समय समय पर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि भर्तियां जब आती हैं तब अभ्यर्थी परेशान होते हैं कि सर ऐसी गलती है, वैसी गलती है, माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या कुछ और अलग अलग गलतियाँ जो देखने के लिए मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा घातक साबित होती हैं। क्योंकि एक गलती आज मेरे सामने देखने के लिए मिली, क्यों ना मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर दी जाए। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 1 अप्रैल से पहले के जाति प्रमाण पत्र देने को लेकर यहाँ से प्रवेश रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यहाँ से जो बात है वो की जा रही है। अब ये जो मामला संबंधित है वो लिखा हुआ है ओबीसी के बारे में भी है कि जाति प्रमाण पत्र जो मांगा गया था मेडिकल पीजी के अंदर था, लेकिन 1 अप्रैल से पुराना दिया तो रद्द कर दिया गया। होता क्या है कि ज़्यादातर नया मांगा जाता है 3 महीने के अंदर, लेकिन अगर आपका जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन शो हो रहा है तो वो वैलिड है। अगर वो ऑनलाइन शो होना बंद हो जाए तो समझ लीजिए आपका एक्सपायर हो चुका है, और जैसे ही आपका एक्सपायर हो जाए आप उसको लगातार रिन्यू कराते रहें, नया बनवाते रहें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र क्यों ना हो, चाहे वो जाति हो, निवास हो या फिर इसके अलावा आपकी मार्कशीट के अंदर। तो आगे से किसी भी भर्ती में जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे एक नज़र आपको अवश्य डालनी चाहिए। अगर कोई भी कमी है तो सजेशन मेरा यही होगा कि आप उसमें बदलाव करवाएं और लगातार अपनी चीज़ों को चेक करते रहें, खासकर ऑनलाइन जाति और निवास को। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एडेड जूनियर भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 1504 पदों के लिए सहायक अध्यापक और लगभग 300 पदों के लिए प्रधानाध्यापक भर्ती का विज्ञापन फरवरी में जारी किया गया था। 1.5 से 2 साल का समय होते जा रहा है, लेकिन अभी तक एडेड जूनियर भर्ती पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। धरना प्रदर्शन के अंदर 4-5 अभ्यर्थी जाते हैं। एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिलती है, जो 42,000 अभ्यर्थी पास हुए थे उनको दोबारा से झटका लगता है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती लगभग साल भर से परीक्षा परिणाम फिर संशोधित परिणाम तक अटकी। 17 अक्टूबर 2021 को यहाँ से ये परीक्षा करवाई गई थी। 16 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित कर दिया गया। कई विसंगतियां मिली तो शासन ने निर्देश दिया कि 6 सितंबर 2022 को परिणाम संशोधित जारी कर दिया गया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाने पर परीक्षा को लेकर जो सफल अभ्यर्थी थे वो शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। 3 दिन से धरना देने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया जाए। सहायक अध्यापक के 1504, प्रधान अध्यापक के 390 पद हैं और इससे ज़्यादा पद होंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनपी ने परीक्षा करवाई थी। परिणाम घोषित होने के गड़बड़ी होने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। इधर शासन ने गड़बड़ी की पुष्टि होने पर परिणाम का पुनः मूल्यांकन करवाया। इसके बाद में संशोधित परिणाम घोषित कर दिया, जिसके अंदर लगभग 42,066 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। और ये जो सभी के सभी अभ्यर्थी हैं, एक बार फिर से इनकी उम्मीदों को झटका लगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि 1 महीने के अंदर भर्ती पूरी हो जाएगी। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक भर्ती शुरू भी नहीं हुई है। और कब होगी, कितना समय लगेगा, इसको लेकर ना तो कुछ अधिकारी बोलने के लिए तैयार हैं और ना ही अधिकारियों के माध्यम से कोई जवाब दिए जा रहे हैं। एडेड जूनियर भर्ती के बारे में उनके माध्यम से हमेशा की तरह एक आश्वासन दे दिया जाता है कि अगले सप्ताह देखेंगे, इस महीने के लास्ट में, मिडिल में, और ऐसे करते करते महीने निकल जाते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7000 एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि 7000 एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो तो उनको प्रिपरेशन करने के लिए एक और नई भर्ती देखने के लिए मिले। तो वहीं दूसरी तरफ एल टी ग्रेड भर्ती के अंदर कुछ विषयों को लेकर समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। इन विषय वाले अभ्यर्थियों को अभी तक यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है।
जिसके बारे में आज पूरी की पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर लिखा हुआ है कि समकक्ष का निर्धारण को लेकर अटकी है 7,000 शिक्षकों की भर्तियां। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक जो LT लिखा हुआ है एवं प्रवक्ता संवर्ग के 7,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती समकक्ष विवाद को लेकर लटकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया, लेकिन आयोग ने समकक्षता के निर्धारण को अंतर होने से भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया। निदेशालय ने इस मामले की गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन से गाइडलाइन मांगी है ताकि आयोग को स्पष्ट किया जा सके। इसी अड़चन के कारण वर्ष 2018 में LT गेट भाषा के चयनित अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज के कार्यालय में टहलते रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गजेंद्र सिंह बुंदेला और जायसवाल और इसके अलावा करीब 20 अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे चयन किया गया था अंग्रेजी भाषा को लेकर अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मानने पर था, लेकिन निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा एक्ट अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं मानने पर नियुक्ति नहीं दी। उप शिक्षा निदेशक राजकीय MP के मुताबिक अगर देखें उन विश्वविद्यालयों से भी MA MSc में समकक्षता पर स्पष्टीकरण की राय मांगी है ताकि स्थिति स्पष्ट की जा सके और उसके बाद में यहाँ से जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो सके। अब ये कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विवाद है? अभी कई विषयों को लेकर मामला लटका हुआ है जो कि अभी तक शामिल नहीं किए गए नए विज्ञापन के अंदर। पहला देखने के लिए मिलता है हिंदी को लेकर, दूसरा देखने के लिए मिलता है कला के बारे में, इसके अलावा अंग्रेजी। साथ ही कुछ विश्वविद्यालयों से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन है वो मांगी गई है जिससे कि आने वाले भविष्य के अंदर जब भी नई LT गेट शिक्षक भर्ती आए उसमें योग्यता का विवाद देखने के लिए न मिले। और इन्हीं तमाम कारणों के चलते LT गेट शिक्षक भर्ती यहाँ से लटकी हुई है। तो यहाँ पे जो 7,000 पदों पे LT गेट भर्ती को लेकर उम्मीद है कि जल्द विज्ञापन जारी हो, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे योग्यता के विवाद के चलते एक ही महीना निकलता जा रहा है। आयोग का मानना ये है कि योग्यता का विवाद खत्म होने के बाद ही वो भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे और अभी कई विषय ऐसे हैं जो कि अभी विज्ञापन में शामिल नहीं हुए हैं जब तक उन पर योग्यता के बारे में स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है PNP से नई नोटिस, इसके अलावा UPSSC PET के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी जाती है उप शिक्षा निदेशक को। लिखा हुआ है कि गोपनीय है, हालांकि हमें मिल गया है। लिखा हुआ है कि DLED BTC 2022 और 23 13 अक्टूबर 2022 के संबंध में BTC प्रशिक्षण 2013 14 15 DLED के प्रशिक्षण 2017 18 19 एवं 2021 की सेमेस्टर परीक्षा 2022 के स्कूटनी हेतु उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ से जो जानकारी मांगी गई है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि इनके जो आवेदन है वो 18/8/2022 द्वारा लिए गए थे। इसी के संबंध में नीचे देखने के लिए मिलता है कि जो इनकी उत्तर पुस्तिका हैं वो 21/10/2022 तक विशेष वाहक के द्वारा प्रत्येक दिशा में उपलब्ध करा दी जाएँ। तो यहाँ पे DLED को लेकर जो स्क्रूटनी परीक्षा को लेकर यहाँ से जो उत्तर पुस्तिकाएं मांगी गई हैं उसके बाद में आगे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ PET परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से निरंतर बहुत सारे दावे और वादे किए जा रहे हैं। कल आप सभी ने देखा था कि 10 से 15 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि PET परीक्षा को लेकर हम ये करेंगे और वो करेंगे। एक और यहाँ से बड़ा धमाका करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। अब ये कैसे होगा कि नहीं होगा, ये सच है कि नहीं, ये तो नहीं पता, क्योंकि जब घोटाले धांधली की बात आती है तो ये जो वेबकास्टिंग की जाती है इसके माध्यम से सब कुछ पता लग जाता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि PET में सभी कक्षों की होगी वेबकास्टिंग। 15-16 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के संबंध में लिखा हुआ है कि जो आपकी परीक्षा 15-16 को होने वाली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के दौरान परीक्षा केंद्रों पर अगर बात की हर कक्ष के अंदर वेबकास्टिंग देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जा सके। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। परीक्षा की हर पाली में अगर बात की जाए 30,240 अभ्यर्थी यहां से शामिल होंगे। नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र आ गए हैं। अफसरों के साथ ADM सिटी मदन कुमार की बैठक भी देखने के लिए मिली है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।